नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम विमीज सूत्र का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि 11 12 के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 11th में भी विमीज सूत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 12th में आपको विमीज सूत्र वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन उसमें हर जगह यूज होगा। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें कैसे किसी भौतिक राशि का विमीज सूत्र निकालें। तो आज मैं इसकी परिभाषा भी बताऊँगा और आप कैसे किसी भी भौतिक राशि का विमीज सूत्र निकाल सकते हैं बिना याद किए, वो भी हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विमीज सूत्र किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीज सूत्र कहते हैं। यानी कि देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां और एक होती है मूल राशियां। व्युत्पन्न राशियों का मतलब होता है ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हैं, मतलब जिनका कुछ न कुछ फार्मूला होता हो। जैसे कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या है, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। जबकि मूल राशि किसे कहते हैं, जिसका कोई भी फार्मूला ना हो, वो अकेला होता हो। जैसे लंबाई का आज तक आपने कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो लंबाई क्या है, मूल राशि है, जबकि क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, विमीज सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ा सा एक बार अपने स्टूडेंट्स को समझाया था, तो मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ। आगे वाले पेज में भी आपको अच्छे से समझा दूंगा कि विमीज सूत्र कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको विमीज सूत्र निकालने के लिए पता होना चाहिए कि विमीज सूत्र को हमेशा एम, एल और टी के पदों में मुख्य रूप से लिखा जाता है और इसको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है, चलिए मैं अगले पेज में आपको ले चलता हूँ, वहाँ अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये समझा रहा था कि विमीज सूत्र को मुख्यतः एम, एल और टी के पदों में लिखा जाता है और इसको हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर एम का मतलब होता है मास। मास यानी क्या होता है, द्रव्यमान। तो अगर कभी किसी वस्तु के द्रव्यमान से रिलेटेड कोई भौतिक राशि है तो वहाँ पर हम एम लिखेंगे। और एल का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है, लेंथ। और लेंथ यानी क्या होता है, लंबाई। तो यानी कि अगर कभी लंबाई आएगा तो वहाँ पर हम उसे एल से डिनोट करेंगे। और फिर उसके बाद आता है टी। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी क्या होता है, समय। तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 पदों में सभी के विमीज सूत्रों को व्यक्त किया जाता है। उसके साथ साथ 4 अन्य राशियां भी होती हैं। टोटल 7 मूल राशियां होती हैं। 7 में से सबसे ज़्यादा यूज 3 का होता है, बाकी के जो 4 हैं वो कभी कभी यूज होते हैं। तो हम इन्हीं तीनों के बेस में हम अभी सारे के सारे विमीज सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे कि है क्षेत्रफल। तो अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीज सूत्र निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि ये चौड़ाई को चौड़ाई बोलेंगे। आप ये सोचिए कि लंबाई को काहे में मापेंगे, मीटर में। तो ये क्या है, दूरी है, तो दूरी को भी लंबाई से ही मापेंगे और चौड़ाई को भी काहे में मापेंगे, मीटर में। केवल आप इनके मात्रकों को देखिए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और चूंकि मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है, और दूरी को काहे से दर्शाते हैं, एल से। यहाँ पर आप लंबाई के आगे दूरी भी लिख सकते हैं। जहाँ कहीं दूरी शब्द आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, एल। तो चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दूरियां हैं, तो दोनों को काहे से लिखेंगे, एल से। एल यानी कि लंबाई। तो यहाँ एल गुणे एल कर देंगे। एल का एल से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमीज सूत्र आ जाएगा एल स्क्वायर। अब हमें इसे एम, एल और टी के पदों में व्यक्त करना है, तो हमको जो यहाँ पर मिला है उसको लिखेंगे सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर एम लिखा हुआ था, लेकिन हमने जो अभी विमीज सूत्र निकाला उसमें एम उपस्थित नहीं है। तो जो चीज़ें उपस्थित ना हो उनकी घात में कर देना है 0। फिर उसके बाद एल था, तो एल की घात में तो 2 हमें मिल गया, तो एल की घात में 2 लिख देंगे। और उसके बाद टी है, तो चूंकि टी भी हमारे पास नहीं है तो टी की घात में भी कितना कर देंगे, 0। और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यही हमारे क्षेत्रफल का विमीज सूत्र आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे है आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई को कहाँ से दर्शाएंगे, लंबाई क्या है, दूरी है, तो दूरी को एल से दर्शाते हैं। चौड़ाई भी दूरी है तो ये भी एल से दर्शाएंगे, और ऊंचाई भी दूरी है तो इसको भी एल से दर्शाएंगे। अब एल का एल में 3 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा एल क्यूब। अब फिर से इसको जब हम एम, एल और टी के पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर एम उपस्थित नहीं है तो एम की घात में कर देंगे 0। एल कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ कर देंगे एल की घात में 3। और टी एक भी बार नहीं है तो टी की घात में कितना कर देंगे, 0। और यही क्या आ जाएगा, हमारा आयतन का विमीज सूत्र आ जाएगा। अब उसके बाद एक और हम सूत्र देख लेते हैं, जैसे कि घनत्व। एक एक करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सभी के सभी विमीज सूत्र निकालना आने लगेगा आप लोगों से। तो देखिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व का सूत्र। तो सबसे पहले द्रव्यमान को कहाँ से दर्शाते हैं, आप सोचिए। द्रव्यमान तो एक मूल राशि है और चूंकि अभी अभी हमने बताया था कि द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान का विमीज सूत्र हो जाएगा m।
और बटे आयतन। तो आयतन का अभी अभी हमने विमीय सूत्र निकाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आयतन को अलग अलग निकाल लीजिए, फिर से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करिए, लेकिन अभी चूंकि हमने निकाला था तो आयतन का विमीय सूत्र कितना आया था, L क्यूब। तो यहाँ कर देंगे L की घात में 3। अब हमें क्या है, जब भी किसी चीज़ का विमीय सूत्र निकालेंगे किसी भी भौतिक राशि का, तो हमें सभी के सभी पद ऊपर होने चाहिए, मतलब नीचे बटे में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ये जो L की घात में 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आपको पता होगा कि जब किसी भी संख्या को मैथ में बटे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि अगर ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर अभी ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये m तो ऊपर ही था तो m को ऊपर लिख देंगे, और L की घात में 3 था और ये प्लस में था, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा L की घात में -3। अब हम जानते हैं कि विमीय सूत्र किसके पदों में लिखा जाता है, m, L और t के पदों में। तो चूंकि m और L तो मिल गया, अब t नहीं है तो t की घात में कितना कर देंगे, 0, और यही आ जाएगा हमारे घनत्व का विमीय सूत्र। तो आपको इस तरह से 3 भौतिक राशियों का हमने विमीय सूत्र बता दिया। थोड़ा सा अभी और लेवल बढ़ाते हैं, जैसे कि अगला है वेग। तो वेग का विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो विस्थापन क्या है, दूरी है, मतलब विस्थापन यानी क्या होता है, जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई तो कितना उसका विस्थापन हुआ, यही तो विस्थापन होता है। तो ये क्या है, लंबाई है, और लंबाई को कहाँ से दर्शाते हैं, L से, और समय को कहाँ से दर्शाते हैं, T से। अब यहाँ T की घात में कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अब ये चूंकि बटे में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जब कोई संख्या बटे में होती है और उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ t की घात में 1 था, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की घात में -1, और ये LT -1 आ गया। अब चूंकि हमें m, L, t तीनों चाहिए, तो LT तो है, m नहीं है, तो m की घात में कितना कर देंगे, 0। तो यह आ जाएगा m की घात में 0, L t की घात में -1, यानी कि LT तो पहले से था, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, जो नहीं था उसकी घात में 0 कर देंगे, और यही हमारे वेग का विमीय सूत्र आ गया। चलिए अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आगे देखते हैं, अगला विमीय सूत्र है त्वरण का। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर परिवर्तन से मतलब नहीं है, मेन हमें फार्मूले से मतलब है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग का फार्मूला अभी अभी हमने निकाला, विमीय सूत्र क्या होता है, LT -1, और बटे समय का फार्मूला क्या होता है, T। फिर उसके बाद जब हम ये T यहाँ बटे में है, इसकी घात में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो LT -1 तो पहले से था, और ये जो बटे में T था जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो L तो L ही रहेगा, और -1 जुड़ करके हो जाएगा -2, तो इसकी घात में हो जाएगा LT -2। ये आ जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र। अब चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये विमीय सूत्र निकालना आ गया कि नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए आपका होमवर्क है बल का निकालना है। बल का सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक और है दूसरा आवेग का, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। और तीसरा है कार्य, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। इन तीनों को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका विमीय सूत्र क्या है। और अगर आपको पूरे के पूरे सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र चाहिए तो इसका वीडियो मैंने पहले से अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। वहां पर लगभग 50 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र और उनका सूत्र सब कुछ मैंने मात्रक वगैरह सब कुछ विस्तार से बताया हुआ है, समझाया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।